बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सजाद अली और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सजाद अली। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को सैमसंग मोबाइल चार्जर या किसी और चार्जर को या किसी भी मोबाइल चार्जर जो डेड हो चुका है, ख़राब हो चुका है, उसकी रिपेयरिंग के बारे में मुकम्मल डिटेल देंगे। कि उसमें अक्सर क्या ख़राबी आ जाती है। अक्सर बाज़ औक़ात उसमें फ्यूज़ ख़राब हो जाता है, बाज़ औक़ात उसमें ब्रिज सर्किट हो जाता है, बाज़ औक़ात उसमें कैपेसिटर ख़राब हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ समझाएंगे कि आप अपने मोबाइल चार्जर को सिर्फ 5 या 4 मिनट में अगेन दोबारा रिपेयर कर सकते हो, वो भी बहुत इजी के साथ। क्योंकि मोबाइल का जो न्यू ओरिजिनल चार्जर होता है वो अक्सर बहुत मुश्किल से मिलता है। जी दोस्तों, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। जी दोस्तों, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। जी दोस्तों, तो अभी ये हमारे पास सैमसंग का इंटरलिंक चार्जर है। तो अभी इसको हम चेक कर लेते हैं कि आया ये ठीक है या ख़राब है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये चार्जेबल नहीं है, मतलब ये चार्ज नहीं करता इस टाइम। तो अभी जल्दी से हम इस चार्जर को क्लोज़ कर लेते हैं, मतलब इसको ओपन कर लेते हैं। इस पर स्क्रू नहीं लगे हैं दोस्तों, जस्ट आप टेस्टर की मदद से इस तरह से बहुत आसानी के साथ इसको ओपन कर सकते हो। देखो, ये मैंने अभी उसको खोल लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये फ्यूज़ लगा हुआ है साइड पे, ये जिसके ऊपर मैंने अपना टेस्टर रखा हुआ है, ये वाला। जी दोस्तों, ये फ्यूज़ मतलब ये इसका फ्यूज़ है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने इसके फ्यूज़ को ऑन कर देना है, क्योंकि इसका फ्यूज़ कटा हुआ है। तो जस्ट आपने इस तरह एक बारीक वायर लेना है। इस तरह का फ्यूज़ अक्सर नहीं मिलता, तो आपने ये बारीक वायर लेकर फ्यूज़ की जगह को डायरेक्ट करंट दे देना है। जी दोस्तों, तो अभी इस वायर की मदद से हम इसकी फ्यूज़ को सबसे पहले हम इसकी फ्यूज़ को ऑन कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो फ्यूज़ है वो जला हुआ है। तो इसकी मदद से हम इसकी फ्यूज़ को ऑन कर लेते हैं और इसके बाद इंशाल्लाह चेकअप करेंगे कि आगे क्या पार्ट है इसमें। जी दोस्तों, तो इसका फ्यूज़ अभी हमने लगा लिया है। अभी इसको हम चेक करेंगे अगेन। अभी आहिस्ता से इसको चेक कर लेते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, ये सीरीज़ पुल लैम्प हो गया, जिसका मतलब ये है कि आगे अभी भी शॉर्ट है इसमें। तो अभी इसका आगे शॉर्ट सर्किट हम चेक करेंगे कि आया शॉर्ट सर्किट कहाँ से आ रहा है। जी दोस्तों, तो ये सामने आप लोगों को जो नज़र आ रहा है, जिसकी 4 पाव है कैपेसिटर के पास, ये वाली, ये इसका ब्रिज है दोस्तों। ये सबसे पहले इसके ब्रिज को हम मीटर के ज़रिए चेक कर लेते हैं। जी दोस्तों, तो इसका जो ब्रिज है वो तो शॉर्ट सर्किट दिखाई दे रहा है। तो इसको अगेन चेक कर लेते हैं, इसके ब्रिज को कंफर्म कर ले कि आया ये ख़राब है कि नहीं। ये दोस्तों, तो ये इसका ब्रिज लीकेज दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये लीक है। अभी इसको कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं। इसका कैपेसिटर ओके है दोस्तों, कैपेसिटर इसका ठीक है। जस्ट इसके ब्रिज को हमने अभी चेंज कर देना है। जी दोस्तों, तो अभी इसके ब्रिज को हम चेंज कर लेंगे। ये दोस्तों हमारे पास 4 डायोड है, जिससे हम एक और नया ब्रिज बनाएंगे, क्योंकि इसका जो अपना ब्रिज है उस तरह का ब्रिज हमें नहीं मिलता बाज़ार से। तो हम इस डायोड की मदद से इसके लिए एक ब्रिज बना लेते हैं। जी दोस्तों, तो अभी इसके लिए ब्रिज सर्किट हमने बना लिया है, लेकिन इसका जो अपना ब्रिज है उसको सबसे पहले हटा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप दोस्तों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जो ब्रिज सर्किट है, जिस दोस्तों को ब्रिज सर्किट बनाना नहीं आता, उसके लिए हम अगली वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ ब्रिज सर्किट पर एक वीडियो लेकर आएंगे कि आप ब्रिज सर्किट डायोड की मदद से कैसे बना सकते हैं और इसका क्या काम है और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये जो कैपेसिटर है दोस्तों, यहाँ पर हम इस ब्रिज सर्किट की माइनस और प्लस दोनों को लगा लेते हैं कैपेसिटर के ऊपर। तो अभी जल्दी से मैं इसको सोल्डर कर लेता हूँ दोस्तों।
जी दोस्तों, तो अभी इसको मैंने सोल्डर कर दिया है। अभी दोस्तों दूसरी साइड पर ब्रिज की एसी सप्लाईज बन जाती है, जो एसी सर्किट जिस तो एक को आपने 220 वोल्ट की एक पाव पर लगा देना है और दूसरे को आपने दूसरी साइड पर लगा देना है। जिस तरह से अभी मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से आप लोगों ने भी इसको सोल्डर कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से मैं इसको सोल्डर कर लेता हूँ। सेम इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों ने भी लगा देना है। ब्रिज सर्किट के जो माइनस प्लस वाली पाव होती है उसको आपने मेन एसी कैपेसिटर के ऊपर लगा देने हैं और जो उसकी एसी सप्लाईज है उसको आपने एसी 220 वोल्ट साइड की सप्लाई पर लगा देने हैं, जिसकी मदद से ये चार्जर की सप्लाई ऑन हो जाएगी दोस्तों। तो अभी इसकी सप्लाई ऑन हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें आगे कोई पार्ट नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों अभी इसको हम चेक कर लेते हैं। सीरीज़ बोर्ड की मदद से ही आपने चेक कर देना है। जी दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा कि जो चार्जर है उसकी एलईडी ऑन हो चुकी है। एक बार फिर दिखा लेता हूँ। देखो दोस्तों, उसकी ब्लू एलईडी ऑन हो गई, जिसका मतलब है कि हमारे चार्जर की सप्लाई ऑन हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अभी दोस्तों आपने एकदम से इसको मोबाइल को नहीं लगा देना है। आपने यहाँ से इसकी जो वोल्टेज है, यहाँ पर डीसी वोल्टेज आपने मीटर की मदद से चेक कर देने हैं। अगर ये 5 वोल्ट आपको दे दे, 5 वोल्ट मतलब तो ये चार्जर ठीक है। अगर इससे ज़्यादा दे तो फिर ये ठीक नहीं है, आपने मोबाइल को नहीं लगाना है, नहीं तो आपके मोबाइल को ख़राब कर सकता है, ये आपको ज़्यादा नुकसान होगा फिर। तो अभी इसके वोल्टेज को दोस्तों हम चेक कर लेते हैं एक बार फिर अगेन से। इसके वोल्टेज को हम चेक कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 4 से 5 वोल्ट ये चार्जर आउटपुट करता है। तो अभी ये चार्जर मुकम्मल तौर पर ओके है दोस्तों। अभी इसको हम मोबाइल में लगा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो ये परसेंटेज भी निकाल रहा है और चार्जिंग इसका आउटपुट मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो हमने एक चार्जर को आपके सामने रिपेयर कर दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर कर देना है। अभी इसको चार्जर को हम अपने यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा देना है। जिस तरह हमने पहले से एक फ्यूज़ लगाया हुआ था ना, उस फ्यूज़ को हमने हटा दिया है। दोस्तों आपने एक बारीक वायर लेना है जो आपको फ्यूज़ की मदद देगा, मतलब आपके चार्जर को या आपके मोबाइल को नुकसान से बचाएगा। फ्यूज़ सर्किट जिसको कहते हैं फ्यूज़ आपके मोबाइल को बहुत ज़्यादा पैदा दे सकता है। मतलब अक्सर इसमें शॉर्ट सर्किट आ जाता है तो फ्यूज़ ऑटोमेटिकली कट जाता है। तो आपने इसी तरह से बारीक वायर एसी सप्लाई को लगा देना है, जो कि आपको आपके मोबाइल के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है, सेफ्टी है ये, और इस चार्जर के लिए भी सेफ्टी है। ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, इसमें कोई पार्ट आएगा भी तो ज़्यादा नहीं आएगा। आप इसको जस्ट इसी तरीके से फिर अगेन भी रिपेयर कर सकते हो। तो अभी इसको हम बंद कर लेते हैं अपने डब्बे में वापस जल्दी से दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह का इंसुलेशन वायर एक कागज़ आपने लगा देना है, ताकि ये ब्रिज सर्किट है जो नीचे के सर्किट के साथ इसका कोई वायर टच ना हो। और फिर आपने आहिस्ता से जिस तरह ओपन किया होता है उसी तरीके से आपने अगेन इसको बंद कर देना है, क्लोज। जी दोस्तों, तो अभी इस चार्जर को हमने मुकम्मल तौर पर रिपेयर कर दिया है। अभी आप लोगों के सामने इसको एक बार फिर चेक कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो मोबाइल का चार्जर मुकम्मल तौर पर रिपेयर हो चुका है। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप लोगों के लिए वक्त पर वक्त लेकर आएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।